कभी कभी इतिहास में कोई इंसान पैदा नहीं होता, इतिहास खुद उसे पैदा करता है। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन उसके विचार सदियों तक जिंदे रहते हैं। 23 साल की उम्र, जिस उम्र में आज का युवा अपने भविष्य के बारे में सोचता है, उस उम्र में एक नौजवान ने अपने देश के भविष्य के लिए अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया। जी हाँ, उसका नाम था भगत सिंह। लेकिन भगत सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी कहना उनके व्यक्तित्व को बहुत छोटा कर देना होगा, क्योंकि भगत सिंह सिर्फ बंदूक और बम की बात करने वाले युवा नहीं थे। वे किताबें पढ़ते थे, इतिहास को समझते थे, राजनीति पर विचार भी करते थे, समाज की असमानताओं पर सवाल उठाते थे और सबसे बड़ी बात, वे सोचने की आजादी को इंसान की सबसे बड़ी ताकत मानते थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। उनके घर का वातावरण ही देशभक्ति से भरा हुआ था, लेकिन भगत सिंह की देशभक्ति केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रही। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला। कहा जाता है कि उस घटना के बाद उनके भीतर अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की भावना और मजबूत हो गई। लेकिन उनका रास्ता सिर्फ गुस्से का रास्ता नहीं था, वे विचारों का रास्ता था। उन्होंने महसूस किया कि अगर समाज में सच में बदलाव लाना है तो केवल सत्ता बदलना काफी नहीं होगा, व्यवस्था बदलनी होगी, सोच बदलनी होगी, समाज में मौजूद शोषण और असमानता के खिलाफ भी आवाज उठानी होगी। यही वजह थी कि भगत सिंह के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं थी। उनके लिए आजादी का मतलब एक ऐसा समाज जहां इंसान को इंसान समझा जाए, जहां गरीब और अमीर के बीच का न्याय कम हो, जहां किसी व्यक्ति का भविष्य उसके जन्म से तय न हो, जहां हर व्यक्ति को सम्मान और अधिकार मिले। भगत सिंह का एक बेहद महत्वपूर्ण विचार था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इस वाक्य में उनके पूरे दर्शन की गहराई छुपी हुई है। क्रांति सिर्फ हथियार उठाने का नाम नहीं है, क्रांति का असली अर्थ है गलत को गलत कहने का साहस, अन्याय के सामने खड़े रहने का साहस और सबसे बढ़कर अपने दिमाग को स्वतंत्र रखने का साहस। आज हम आजाद भारत में रहते हैं, हमारे पास बोलने की आजादी है, पढ़ने की आजादी है, अपने भविष्य का चुनाव करने की आजादी है। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारी सोच भी आजाद है? क्या हम बिना सोचे किसी बात को सच मान लेते हैं? क्या हम समाज में हो रहे अन्याय को देखकर चुप रहते हैं? क्या हम सिर्फ इसलिए किसी विचार को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि भीड़ उसे सही मानती है? अगर भगत सिंह आज हमारे बीच होते तो शायद वे हमसे यही कहते, सवाल पूछो। क्यों पूछो? क्योंकि सवाल करने वाला युवा ही समाज को आगे लेकर जाता है। भगत सिंह का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था उनकी पढ़ने और सीखने की आदत। जेल में रहते हुए भी उन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। उन्होंने किताबें पढ़ी, लेख लिखे, विचारों पर चर्चा की और अपने समय की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। यही बात उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विचारक बनाती है। आज हमारे हाथ में दुनिया की पूरी जानकारी एक मोबाइल फोन में मौजूद है, लेकिन जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। जानकारी हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन ज्ञान हमें यह समझाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भगत सिंह हमें यही सीख देते हैं कि सिर्फ पढ़ो मत, समझो, सिर्फ सुनो मत, सोचो, सिर्फ भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपनी पहचान और अपने विचार बनाओ। और फिर आता है वह दिन, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मृत्यु के सामने भी उनका साहस कम नहीं हुआ। सोचिए, एक 23 साल का युवा जिसे पता है कि कुछ ही समय बाद उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, फिर भी वह अपने विचारों से पीछे नहीं हटता है। यही वजह है जहां भगत सिंह इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे सामने एक सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं। तुम अपनी जिंदगी किस चीज के लिए जी रहे हो? सिर्फ अपने लिए, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ सफलता के लिए, या फिर किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो तुम्हारे बाद भी जिंदा रहे? भगत सिंह की सबसे बड़ी विरासत उनकी शहादत नहीं, उनकी सोच है। उनका सबसे बड़ा संदेश यह नहीं कि हर युवा क्रांतिकारी बने, बल्कि यह है कि हर युवा जागरूक बने, अपने अधिकारों को जाने, अपने कर्तव्यों को समझे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करे और अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे। क्योंकि देश सिर्फ सरकारों से नहीं बनता, देश बनता है लाखों करोड़ों आम लोगों से, एक ईमानदार विद्यार्थी से,
एक जिम्मेदार नागरिक से, एक ऐसा युवा जो गलत देखकर चुप नहीं रहता, एक ऐसा इंसान जो धर्म, जाति, भाषा और वर्ग से ऊपर उठकर दूसरे इंसान को इंसान समझता है। आज भगत सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सवाल आज भी जिंदा है, उनकी आवाज आज भी जिंदा है, उनके विचार आज भी जिंदा है। और शायद यही किसी इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है कि उसका शरीर चला जाए लेकिन उसके विचार लोगों के भीतर जिंदा रहें। इसलिए भगत सिंह को याद करना सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाना नहीं है, उन्हें याद करना है अपने भीतर सवाल पैदा करना है, उन्हें याद करना है अन्याय के सामने खड़ा होना है, उन्हें याद करना है ज्ञान को महत्व देना है, उन्हें याद करना है देश और समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी समझना है। क्योंकि भगत सिंह की असली क्रांति शायद तब शुरू होती है जब कोई युवा भीड़ से अलग होकर कहता है मैं सोचूंगा, जब कोई इंसान अन्याय देखकर कहता है मैं चुप नहीं रहूंगा, और जब कोई युवा अपने भविष्य के साथ साथ अपने देश के भविष्य के बारे में भी सोचता है। भगत सिंह चले गए लेकिन उनका विचार नहीं गया, और इतिहास ने साबित कर दिया कुछ लोग मरकर खत्म नहीं होते, वे विचार बन जाते हैं, वे प्रेरणा बन जाते हैं, वे आने वाली पीढ़ियों की आवाज बन जाते हैं। भगत सिंह भी एक नाम नहीं है, भगत सिंह एक विचार है। और जब तक कोई युवा सवाल पूछता रहेगा, जब तक कोई इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता रहेगा, जब तक आजादी और इंसाफ की बात होती रहेगी, तब तक भगत सिंह जिंदा रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह अमर रहे।